दोस्तों, शिल्पा और करण की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। पूरे एपिसोड भर जितना भी पूरा एपिसोड था, उसमें ये लोग यही बात करते रहे कि भाई अविनाश ने गलत किया विवियन के साथ बड़ा गलत हो रहा है। इनको सवाल पूछने चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए। अभी तक तो विवियन को हमारी शरण में आ जाना चाहिए था। बेसिकली इन्हें कोई विवियन से सिंपत्ति वगैरह नहीं है। ये चाहते हैं कि ये हमारे अंडर आ जाए। जिससे होगा क्या कि उसकी इमेज तो डाउन होगी ही होगी कि भाई विवियन बड़ा ही कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, कि उधर से मार पड़ी तो इधर आ गया, इधर मार पड़ेगी। मतलब मान लीजिए कि अगर विवियन उधर का ग्रुप छोड़ के इधर आ जाता, तो सबसे पहले तो इसको कंफ्यूज बोल देते। फिर यही लोग ये बोलते कि भाई इसका तो कोई गेम ही नहीं है, इसका तो दिमाग ही नहीं है कि उधर से लात पड़ी इधर आ गया। तो ये क्या इज्जत करते उसकी? नहीं करते ना। बस देखिए, जैसे होता है ना, एक कल्चर है। गर्लफ्रेंड का भी सीन यही होता है। अगर बॉयफ्रेंड को पता चल जाए ना कि ये उसको छोड़ के मेरे पास आई है और वो अच्छा खासा लड़का है, ठीक है, तो वो बॉयफ्रेंड उसकी इज्जत नहीं करता है, बस यूज करेगा उसको अपने फ़ायदे के लिए। इज्जत वगैरह या दुल्हन वगैरह वो वाले सीन वो नहीं देखेगा। रातें लंबियाँ लंबियाँ कट कर सकता है, वो बातें लंबियाँ लंबियाँ कर सकता है, लेकिन बस वो वहाँ तक नहीं लेके जाएगा, मम्मी पापा वाले सीन तक के आओ तुम्हें आज अपनी मम्मी पापा से मिलाते हैं। तो वैसा ही है दोस्तों, अगर विवियन अपना ग्रुप छोड़ के इनके ग्रुप में आ जाए तो बहुत उसकी छवि खराब हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। क्योंकि वो फिर अपना आइडेंटिटी ही खो देगा कि उसे किसी के शरण की ज़रूरत पड़ रही है। और ये लोग उसे नीचा ही तो दिखाना चाहते हैं। ये क्यों परेशान हैं? ये परेशान इसलिए हैं कि वो हमसे अभी तक आ जाना चाहिए था विवियन इधर, और हमारे कंधे पे सर रख के उसे रोना चाहिए था। ईशा की, अविनाश की बुराई करना करनी चाहिए थी उसको हमारे पास आकर के। ये उसका इन लोगों का था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो हमारे अंडर क्यों नहीं आ रहा। जिससे कि फिर क्या होता, वो तो इधर फिर फूल दिखाई देता कि भाई कितना बड़ा फूल है, इसको तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। क्या स्टार है यार ये, कैसे बन गया स्टार, कौन कहता है स्टार। यही लोग मजाक बना रहे होते। चले थे ये उन लोगों की लड़ाई करवाने, और लड़ाई इनकी खुद की हो गई। अभी देखिए क्या हुआ, शिल्पा को अलग कर दिया है ग्रुप से। यहीं से यही शुरुआत मैंने वीडियो बना दिया था इसका पहले ही। ये प्रोमो आने से पहले ही मैंने 2-3 घंटे पहले ये वीडियो बना दिया था कि मुझे अब ये आभास होने लगा है कि शिल्पा इस ग्रुप से आउट होने वाली है। क्योंकि ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी। देखो, चुम की प्रायोरिटी करण है, करण की प्रायोरिटी चुम है। बाकी को तो इस्तेमाल किया जा, अब शिल्पा का भी बोल सकते हैं कि हाँ उसने भी इस्तेमाल ही किया है, क्योंकि वो भी यहाँ तक आई है तो बिना करण और चुम के नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसका कंटेंट 60-70% करण और चुम पे डिपेंड था। लेकिन वो साथ सिर्फ यहीं तक था। अब धीरे धीरे करके प्रायोरिटी चेंज होंगी ही। और पहली बात, करण और चुम एक दूसरे की प्रायोरिटी थे, बाकी ठीक है दोस्त थे, ये था वो था। अब यहाँ तक की दोस्ती ठीक थी, अब आगे अपना अपना देख लो। तो अब यहाँ पे बहाना मारना पड़ा हो कि अरे तुमने उसे क्यों सॉरी बोला, तुमने 50 दिन मेरे 50 दिन वो, ये वो, इसने कुछ भी बहाना मारा हो XYZ। तो ये वही वाली बात होती है कि जब लड़की को ब्रेकअप करना होता है बॉयफ्रेंड से, तो वो कुछ भी बहाना मार सकती है कि तुम्हारा फ़ोन बिजी क्यों जा रहा था, तुमने आज वाइट कलर की टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, तुमने ये तुम्हारा हेयर स्टाइल ये वाला क्यों है, दूसरा वाला क्यों नहीं है। कुछ भी बहाना मार के जा सकती है। तो वैसे ही है करणवीर का, उसने कुछ भी मारा है बहाना, कुछ भी बातें दो चार मारी हैं, और बस कि चलो हो गया काम। तो इस बात को शिल्पा समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन ऑडियंस समझ गई है कि यहाँ पे वो धीरे धीरे करके बोझ अपना कम कर रहा है। देखिए, जब इनके ग्रुप में अभी अभी जो शामिल हुई थी चाहत पांडे, उसको सेव किया था कि नहीं किया था? सबको नॉमिनेशन में ढकेल दिया था चुम ने, लेकिन चाहत पांडे को सेव कर लिया था। और इसी बात से मेकर्स भी हैरान थे, सलमान खान भी हैरान थे कि भाई ऐसे कैसे। तो उसको फिर ये समझ गई, यहाँ पे शिल्पा समझी पहले तो कि अरे ये तो यार मतलब हमारे कंधे पे ही आ गई है, फिर तो ये तो हमारा ही बोझ बनती जा रही है। उसने सॉफ्ट कॉर्नर चुम के लिए भी दिखा दिया था टास्क के दौरान कि अगर मुझे पास्ट में जाके कोई चीज़ चेंज करनी होती तो मैं ये करती,
कि मैं चुम के साथ दोस्ती करती, तो एक जगह बनाने की ये कोशिश कर रही थी चुम के दिल में, क्योंकि अल्टीमेट करके उस ग्रुप का कोर तो चुम ही है, चुम से ही शुरुआत है उस ग्रुप की। तो ये समझ गई शिल्पा के भाई ये हमारे लिए बोझ है, इससे लड़ाई कर लो। कर ली लड़ाई, शिल्पा ने लड़ाई कर ली सबसे पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके करण ने कर ली, करण का भी आज हो गया, सीन बच गया। तो अब वो कटअप हो गई, अब ये बचे तीन। अब करण और चुम को तो समझ आता है कि भाई हम दोनों तो मियाँ बीवी हैं, हम दोनों थोड़ी ना लड़ सकते हैं आपस में, किसको कम करो, शिल्पा को करो, पकड़ा दो कोई भी रीजन बस। तो दूसरों को ये तोड़ने चले थे, इन्हीं का हो गया कांड, इन्हीं के बीच में हो गया। तो ये आ रही है दोस्तों अभी इस पूरे सिनेरियो की कहानी निकल के, कि इसमें इसमें भी मैं बोलूँगा कि पीआर टीम काम पे लग गई होगी ये साबित करने में कि देखो ये बढ़िया मूव था, शिल्पा जी को बहुत लेके आया यहाँ तक, लेकिन अब शिल्पा अपने भरोसे पे ही चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया किया करणवीर, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। सब पीआर टीम इस स्टेप को सही साबित करने में लग गई होगी। और अगर यही कांड मैं बोलता हूँ ना, फिर यही कांड अगर उन लोगों ने किया होता, उन लोगों ने किसी एक आदमी को, जैसे कि चलो विवियन अविनाश ने ईशा को, या ईशा विवियन ने अविनाश को, या अविनाश और ईशा ने विवियन को ऐसे अलग थलग इस वक्त पे छोड़ दिया होता, तो इन घर वालों का रिएक्शन क्या होता? अरे 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 अरे, देखो 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 क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, हैं? इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसका मुद्दा बना रहे होते कि देखो कितने निर्दयी हैं ये लोग, यहाँ तक साथ में आए, यहाँ तक एक दूसरे की गलती माफ़ करते हुए आए, लेकिन यहाँ पे देखो उससे बर्दाश्त नहीं हुई गलती। और गलती भी क्या हुई थी? कुछ नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या, इसने जब नॉमिनेट किया शिल्पा ने करण को, उस वक्त इसे बुरा नहीं लगा, उस वक्त इसने ये रिलेशन नहीं तोड़ा। यहाँ पे आके बोल रहा है कि ओ मुझे ऐसा रिश्ता नहीं रखना है। कितने बड़े ठिरकुल्ले हैं, और ये कुछ भी करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा तो कोई भी प्लान कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। समझते सब हैं, बस तेरी जो पीआर टीम है वो अपने हिसाब से नैरेटिव बनाती है। और यही काम अगर उन तीनों में से किसी ने कर दिया होता अपने के साथ, तो इनका यहाँ पे मीटिंग बैठती और ये क्या बोल रहे होते कि अरे इनका रिश्ता बड़ा फर्जी है, ये लोग एक दूसरे के साथ में ऐसा थोड़ी ना है कि दिल का कनेक्शन है, ऐसा नहीं है इनका। इनका ऐसा है कि बस हमें फिनाले तक जाना है, एक दूसरे के साथ बिजनेस डील है इनकी, कोई दिल का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता तो हमारा है। ये ऐसा बोल रहे होते उन तीनों के बारे में। और अभी वो कनेक्ट कर चुके हैं, एक दूसरे के हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है उन तीनों का, इसीलिए वो लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लड़ाई करें झगड़ा करें मनमुटाव हो, सवाल पूछें ना पूछें, वो उनका इंटरनली मैटर है, जिसमें वो किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो उस बात से भी ये दुखी हैं। अब उनका दिल का कनेक्शन है तभी तो नहीं छोड़ पा रहे हैं वो एक दूसरे को। तो ये इन्होंने अब नैरेटिव ये बनाया है कि अरे उसको विपिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कि उसकी बीवी बता के गई तो वो नहीं समझा, हम उसे बताएंगे तब भी नहीं समझ रहा है, तो वो तो फूल लग रहा है। बतलाइए कितने दोगले लोग हैं यार। वही काम जब अपनों के साथ करते हैं लोग, तो इन ये ऐसा समझते हैं कि हाँ हमारे पास तो भाई बहुत ही वाजिब रीज़न है, लेकिन वही कांड दूसरे के ग्रुप में हो जाए तो ये बोलते हैं कि अरे ये तो है ही, इनके पास तो दिल ही नहीं है, ये तो गेम खेलने आए हैं यहाँ पे, ये रिश्ते विश्ते क्या जाने बनाना। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़े ठिरकुल्ले, बहुत बड़े दोगले लोग हैं ये। वही कांड अपने साथ हो जाए तो अच्छा है, वही कांड दूसरे के साथ हो जाए तो अरे बड़ा बुरा किया इसने, बड़े गंदे लोग हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसमें 80% काम फिर इनका पीआर कर ही देता है। पीआर को चाहे एक्टिंग करनी पड़े, चाहे गाना गाना पड़े, चाहे आपको हंसाना पड़े, हैं, लेकिन वो ज़रूर हर इंसिडेंट में, हर एक्सीडेंट में, हर बात में करणवीर मेहरा को सही ठहरा ही देंगे, निर्दोष ठहरा ही देंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।